अगर मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस के टाइम हुआ है भाई। सेकुलरिज्म तो एक बहाना है, मुसलमान तो एक निशाना था। अरे ये भी अब मैं बोल रहा हूँ, शायद 10 साल पहले ये बोल नहीं पाता मैं। तो है कि ये बोलने के लिए हम सब तैयार हो गए भाई। अब हम हिसाब तो लेंगे, चुन चुन के लेंगे। बहुत अच्छा लगा कि आप वहाँ से आके यहाँ पे हमारे बीच में आए, क्योंकि आज तक मैं नेशनल मीडिया हमने कभी नहीं देखा यहाँ पे बॉर्डर बेल्ट में। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूंगा, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है। अब जज्बात है। मैं कहता हूँ कि जम्मू रीजन में अगर उमर अब्दुल्ला कहीं से लड़ेगी ना, सरपंच भी नहीं बन पाएगा। मैं महबूबा जी की ही पार्टी से आया हूँ। पहले युवा सेक्रेटरी रहा हूँ, सचिव रहा हूँ, मैं स्टूडेंट का स्टेट इंचार्ज रहा हूँ। मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट का, मैं पेरेंटल का डिस्ट्रिक्ट का जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं पेरेंटल बॉडी में, मैं वहीं से आया हूँ। महबूबा जी में ये है ना कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस टाइम। क्या मोदी सरकार कुछ काम वाम कर रही है? नहीं, मोदी सरकार के जो मैं आपको बताऊं कि जो रोड्स के हिसाब से देखेंगे, अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जब बीजेपी नेता है आप? नहीं, मैं बीजेपी नेता नहीं हूँ। किस पार्टी के नेता? नहीं, मैं यहाँ की रीजनल पार्टी का नेता हूँ। कौन सी जम्मू पार्टी? कश्मीर अपनी पार्टी का हूँ। अच्छा। मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी हूँ उसका। हाँ। मुझे गुरेज नहीं है। पीडीपी ने जो अच्छा काम किया होगा मैं ठोक बजा के बता सकता हूँ। हाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया होगा। हाँ। मैं वो चीज नहीं है। जिस पार्टी ने काम किया, हाँ नरेंद्र भाई मोदी काम कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं काम हो रहा है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा काम हो रहा है। हाँ। और फर्स्ट टाइम जो है जम्मू रीजन में काम हो रहा है। इससे पहले नहीं होता था। अरे भाई, फारूक साहब तो आपके अपने थे। अरे कहाँ से अपने थे मेरे? क्या था फारूक साहब के साथ मेरा क्या सा रिश्ता था? वो तो कहते थे ये जगह मेरी है, मैं यहाँ अरे ये जगह हमारी है, फारूक साहब की नहीं है। ये जगह हमारी है, हाँ। ये फारूक साहब की नहीं है, हाँ। ये हमारी है। महबूबा जी की तो है, यहाँ से कहाँ से महबूबा जी? सांसद बनती थी यहाँ से। कहाँ से संसद बनी यहाँ से? हमारी सीट से कभी संसद नहीं अरे बनी। जोरी पुंछ अनंतनाग में ही आता है। अरे अभी हुआ ये, अनंतनाग को अभी हमारे साथ डाला गया। हाँ। नहीं डालना चाहिए था। अच्छा क्यों? पुंछ राजौरी को अलग रखना चाहिए था संसद। हाँ। क्या हम इस काबिल नहीं है? हाँ। क्या हम पे फिर वही कश्मीरी लीडरशिप को ठोपा जाएगा? अच्छा। अरे भाई ये चीजें हो रही है, हमसे पूछा करो क्या करना है। हाँ, तो ये खुद ब खुद लगे हुए हैं, खुद ब खुद बना रहे हैं। हाँ। संसद हमारा होना चाहिए था इस टाइम पुंछ राजौरी से। हाँ। यहाँ से कोई नौजवान जाता, वो बॉर्डर बेल्ट की बात करता। जम्मू में बैठे हुए लोगों को, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को नहीं मालूम है कि बॉर्डर बेल्ट के लोगों वो क्या चीज सहारे। आज भी हम पानी के लिए बात कर रहे हैं। आप लोग तो हवाई जहाजों में बैठते हो। आज भी हम बिजली के लिए बात कर रहे हैं। आज भी खंबा मांग रहे हैं। सोचो, डिजिटल इंडिया कहाँ पहुंच गया इंडिया। लोग तो चांद पे प्लाट ले रहे हैं, हमें अभी जमीन पे मकान नहीं बन रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? गवर्नमेंट्स, जितनी भी रीजनल गवर्नमेंट्स रही हैं, आईसी से पहले स्टेट गवर्नमेंट्स रही है, नाम लेके बोलिए। सारे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंक्लूडिंग कांग्रेस हो। सेंटर में तो कांग्रेस भी रही है ना। मैं तो सबको जिम्मेवार मान रहा हूँ इसमें। जिसने हुकूमत की, जो जो चेयर पे बैठा हो। हाँ, अब उम्मीद है हमें यार, कम से कम अभी हम पिछले दिनों में एक सर्वे लग रहा था कि पुंछ टू उड़ी रोड। खुश हो गए हम लोग, चलो भाई हम उड़ी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी हमारा एक रोड का काम लोरन टू बारामूला रोड, सॉरी टंगमर्ग रोड, बदकिस्मती बंद कर दिया। बस इनॉग्रेशन हो गई पहले। अब तो उम्मीद है शायद खुल जाए, तो हमारा भी अच्छा हो जाएगा। हम भी क्योंकि हमें नजदीक पड़ता है कश्मीर यहाँ से, हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, ट्रेड अच्छा हो जाएगा। मगर देख नहीं रहा कोई। कश्मीर इतना पास था तो देखिए, मोस्टली जो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप रही वो जम्मू कश्मीर में रही। ये भी एक तरीके का, जो मैं घूम के जितना आया हूँ महाराज, उसमें मुझे यहाँ का कल्चर भी थोड़ा कश्मीरी लगा, कपड़े लत्ते सब कुछ। तो ये मेरे को एक मिनी कश्मीर टाइप का ही लगा। तो फारूक साहब हो या महबूबा हो, मुफ्ती हो, वो उनको कनेक्ट क्यों नहीं किया उन्होंने श्रीनगर से इसको? तब तो ज्यादा बेहतर हो जाता ना आप लोग। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि जब शेख अब्दुल्ला के टाइम की बात थी ना, हमारी जो पुंछ राजौरी के लोग हैं बहुत शरीफ लोग हैं। यहाँ पे आपको गुजर भी मिलेगा, बकरवाल भी मिलेगा, पहाड़ी भी मिलेगा, कश्मीरी भी मिलेगा। ठीक है। और भाईचारा भी मजबूत मिलेगा। कोई आपने आज तक आपने मंडी का नाम सुना था इससे पहले? कभी सुना था? कभी आपने सुना था कोई ऐसा कम्युनल कुछ ऐसा कुछ हो गया यहाँ पे? कम्युनल नहीं, मिलिटेंसी की खबरें। अरे वो तो मिलिटेंसी, वो तो आप छोड़े, वो तो पूरा देखे जम्मू कश्मीर में ओवरऑल आपको यही सुनने को मिलेगा, मिलिटेंसी। यही तो जूझ रहे हैं हम 40-50 साल से। उसी से तो हम बाहर नहीं आ रहे हैं। अब काफी उम्मीदें हैं, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा लग रहा है, रात को हम घूम रहे, अच्छे से हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, बेटर हो रहा है। ये पुरानी हुकूमतों की तो बात हमने की, इसने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा कुछ पहुंचाया मोदी जी ने या हवाई बातें? देखो, मैं आपको आज भी एक बार बता रहा हूँ, बीइंग एक यंग लीडर, अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, मैं पूरे ओवरऑल स्टेट की बात नहीं करूंगा। अभी भी यहाँ पे ना वो फैसिलिटी, वो चीजें नहीं मिली हमें जो कागजों में हो रही है। ठीक है। इसमें आप मोदी जी खुद तो नहीं आएंगे यहाँ चेयर पे बैठ के, करना तो यहाँ के लोकल्स ऑफिसर्स ने है ना, करना तो लोकल्स वही है ना। वो चीजें अभी भी, अभी अब आप देखेंगे, अगर एक भी पंचायत का विजिट करेंगे, वहाँ पीएमआई के
600 मकान दिए होंगे मोदी की तरफ से, ग्राउंड पे आपको 100 से भी ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? खा जा रहे हैं यहाँ के। बिल्कुल, जहां से आ रहा है वहीं जा रहा है। ईमानदारी से बात कर रहे हो आप, मुझे मजा आ रहा है बात मजा आ करके। रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है बात कर रहे हैं मैं आपसे कि मोदी जी इस टाइम जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मोदी जी का जलसा कश्मीर के अंदर होता है, 3 लाख लोग होते हैं। वो तो कर्मचारी लेके जाते हैं, महबूब मुफ्ती के। अरे यार, कर्मचारी हो वो भी तो जम्मू कश्मीर के वोटर है भाई। ये उनको नजर नहीं आई। ये नजर नहीं आई बात। कर्मचारी अगर है वो भी तो वोटर है। जबरदस्ती लेके गए। अरे जबरदस्ती किसको आप उठा कर ले जाओगे यहाँ से? ये जम्मू कश्मीर के लोग जबरदस्ती नहीं जाने वाले भाई। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। क्या मुझे जबरदस्ती कहीं ले जाओगे, बिठा दोगे? ये पॉसिबल नहीं है। जबरदस्ती आप आधा घंटा किसी को बिठाओगे यार, 12 घंटे कोई बैठ सकता है जबरदस्ती? ना। तो ये पॉसिबल है कभी? ना। तो यही तो बात है। हाँ, तो महबूबा जी को क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, मैं महबूबा जी की ही पार्टी से आया हूँ पहले। अच्छा। युवा सेक्रेटरी रहा हूँ, अच्छा। सचिव रहा हूँ मैं, हाँ, और यूथ स्टूडेंट विंग का स्टेट इंचार्ज रहा हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा। फिर डिस्ट्रिक्ट का मैं पेरेंटल का डिस्ट्रिक्ट का जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं पेरेंटल बॉडी में, मैं वहीं से आया हूँ। महबूबा जी में ये है ना कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस टाइम, आज की डेट में। मैं खुल के बता रहा हूँ, अगर मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस के टाइम हुआ है भाई। सेकुलरिज्म तो एक बहाना है, मुसलमान तो एक निशाना था। मोदी जी की जो पॉलिसी है वो हमारे सामने खुल के है। राम मंदिर बनाना तो बना दिया, ट्रिपल तलाक था सामने था, मैनिफेस्टो में था। कांग्रेस का तो हमें पता ही नहीं चलता था कब क्या होना है। उनकी जो पॉलिसी, उनकी जो करनी और कहते हैं कितनी और करनी में बड़ा फर्क है। हम चाहते हैं कि अगले 5 साल और मिले बीजेपी को, जम्मू कश्मीर में अच्छे काम हो। मंदिर के सामने होके बोल रहे हैं आप। हमारी मान्यता है कि झूठ बोलोगे तो। अरे कमाल कर रहे हो आप, मैं कह रहा हूँ मीडिया पे बोल रहा हूँ ना। अब अगर मैं झूठ ही बोल रहा हूँ कि ओपन होके तो बोल रहा हूँ भाई। झूठ होता है कि मैं कहीं पे जाके किसी को बटरिंग करूं। अरे मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं यहाँ का वासी हूं। फुल मेजॉरिटी 100% मुस्लिम्स की, एक भी घर यहाँ हिंदू का नहीं होगा। वहां पे खड़ा होके मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ। अरे ये भी अब मैं बोल रहा हूँ, शायद 10 साल पहले ये बोल नहीं पाता मैं। मोदी ने ये विश्वास। ये तो है कि ये बोलने के लिए हम सब तैयार हो गए भाई। अब हम हिसाब तो लेंगे, चुन चुन के लेंगे। सही बात है। यही बात है कि मैं बहुत अच्छा लगा कि आप वहां से आके यहाँ पे हमारे बीच में आए, क्योंकि आज तक मैं नेशनल मीडिया हमने कभी नहीं देखा यहाँ पे बॉर्डर बेल्ट पे। 370 की बात कर रहे हो ना, 370 में क्या था, 3 ही वर्ड बचे थे, 370। ठीक है, 370। अरे इतना था कि हमेशा खड़ा होता है, 1 सेकंड में साइड कर देता 370। था क्या वो? मतलब सोचने वाली बात है। उसमें सदर रियासत की बात थी, उसमें बहुत कुछ था। 370 तो खत्म कर चुके थे। स्टार्ट फारूकुल्लाह ने किया था, फिर महबूबा मुफ्ती आई, उसने खत्म किया, लास्ट में तो बचा ही कुछ नहीं था। बट हमें खुशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 370 से। हमें हाउस अरेस्ट हुए थे क्या 370 के टाइम में? मैं तो नहीं हुआ सर, आप लोगों में से कोई हुआ कोई था? हमसे कोई नहीं हुआ। दिल्ली में एक इमेज। वो अरे भाई हौस अरेस्ट वाली पता है क्या है? वो एक बड़ी मजेदार की बात है। बताओ। वो हौस अरेस्ट इसलिए था, पब्लिक को जवाब क्या देना था। खुद थाने में फोन करके, भाई मैं फंस गया हूँ, मुझे अंदर बंद कर दो भाई। दाढ़ी भी नहीं काट पाए थे उमर अब्दुल्ला। अरे दाढ़ी, वो तो ट्रेंड था ना भाई। बाद में वो दाढ़ी कहाँ गई भाई, वो दाढ़ी कहाँ गई? ये इतना था कि लोगों से बचना था, क्योंकि पहले एक जमात तो सेल्फ रूल पे वोट लेती रही। मैं ये सुनो वो आप मैं तो नहीं बोलूंगा ना भाई, हम तो दिन बे दिन चाहते हैं ना। आप तो सेल्फ रूल चाह रहे थे यहाँ पे। सेल्फ रूल भी नहीं मिला। फिर नहीं, पहले अटॉमनी की बात थी भाई। अटॉमनी की बात थी, अटॉमनी से फिर सेल्फ रूल आ गया। ना अटॉमनी मिला ना सेल्फ रूल मिली, फिर बात आ गई 370 की बचाने की, फिर 370 भी नहीं रहा। अब कह रहे हैं कि जब इलेक्शन यहाँ हुआ, 3 टायर इलेक्शन हुआ, इन्होंने कहा कि हमें वोट दो, हम 370 वापस लाएंगे। जब इनके डीडीसी जीत के गए, बीडीसी और डीडीसी, उनका पहला प्रोटेस्ट पता क्या था? हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। 370 भूल गए। अब जब 370 सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, अब पता क्या बोल रहे हैं? अरे हमने री अपील करनी है, अब दोबारा वोट दो। ये बेवकूफ नहीं बनेंगे आप लोग भाई। दुखद है ना, उमर अब्दुल्ला कहा करते थे कि मैं यूटी का सीएम नहीं बनूंगा, आजकल चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारियों में लग गए। सर मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूंगा छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है। अब जज्बात है,
मैं कहता हूँ कि जम्मू रीजन में अगर उमर अब्दुल्ला कहीं से लड़ेगी ना, सरपंच भी नहीं बन पाएगा। फैक्ट बता रहा हूँ मैं। अब पता क्या लगेगा किसी को, ये भाई छोटा आदमी इतनी बड़ी बात कर दी, हकीकत यही है जमीन की।